ईशिता ने किया दोस्तों शगुन और मनी को खाने पर इनवाइट। जी हाँ दोस्तों, ईशिता जबकि सब कुछ जानते हुए कि विद्युत के खिलाफ ने शगुन ने गवाही दी थी और मुझे भी फंसाने की कोशिश की थी, तब भी ईशिता ने शगुन और मनी को खाने पर इनवाइट किया क्योंकि पीहू चाहती थी कि ईशिता खाने पर आए। मैं बताऊंगा आपको सारी बातें, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच सके और सबसे जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें इस एपिसोड में क्या ट्विस्ट आया और क्या कहानी रही। चलिए दोस्तों, आपको बता दें जो ईशिता होती है वो खाने पर इनवाइट कर लेती है शगुन और क्या नाम मनी को, और वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ जो सोहेल होता है वो अपनी जो डिटेल देता है वो सारी फेक निकल जाती है क्योंकि ईशिता जाती है तो वह दोस्तों बस सारी बातें जो रमन को बता देती है और रमन भी दूसरी जगह जाता है तो उसकी कंपनी लॉस में दिखाई देती है। तो यहाँ पर दोस्तों सोहेल आने ही वाला होता है, तब तक रूही को बुलाया जाता है। रूही से पूछते हैं उसके मम्मी पापा यानी कि ईशिता और रमन भल्ला कि तुम सोहेल के बारे में क्या क्या और जानती हो और सोहेल ने तुम्हें क्या क्या डिटेल्स दे रखी है, मुझे एक एक कर सारी प्रॉपर से उसकी डिटेल्स बताओ। तो वहाँ पर दोस्तों रूही कहने लगती है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस यही पता है कि जो एक सोहेल है एक अच्छा लड़का है और उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है और मैं उसके साथ काम भी करने वाली हूँ। तो वहाँ पर दोस्तों रमन भल्ला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं तुम कुछ कोई भी उसके साथ काम नहीं करोगी। तो रूही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, कहती है पापा क्या हुआ, कोई तो बात होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें सोहेल रमन कहने लगता है कि वो बहुत ही बिल्कुल फ्रॉड इंसान है। तब तक सोहेल भी आ जाता है, कहता है मैं फ्रॉड हो गया, अब अभी तक तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान था, अभी तक सुबह से आप थैंक यू कहते रहते थे, आखिर क्या हो गया। तो यहाँ पर ईशिता कहने लगती है कि सोहेल अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ तो बड़ी बात हुई होगी, तभी तो हम तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो सोहेल कहने लगता है आखिर क्या बात हुई है, आप मुझे बताओगी तो तभी तो मैं जानूंगा। वहाँ पर तो दोस्तों कहने लगता है रमन कहने लगता है जो तुमने सारी डिटेल्स दी हैं वो सारी फेक हैं और कोई भी डिटेल्स ओरिजिनल तुम्हारी नहीं है, ना तो वहाँ पर तुम्हारे पापा का कोई क्लिनिक है, ना तुम्हारे पापा डॉक्टर है और ना ही भी तुम्हारी कोई कंपनी है वहाँ पर। तो वहाँ पर सोहेल कहता है सॉरी अंकल, मैंने आपसे ये बात झूठ बोली है, लेकिन दोस्तों सोहेल कहने लगता है मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस मैटर में फंस गए हैं, वो पहले इलाज करते थे सभी का, आज उन्हें भी एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इसी को लेकर मेरा बिजनेस जो था वो कंपनी लॉस में जा रही है और मैंने उनका इलाज ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब में कराया है और वो उनका इलाज हो पा रहा है, इसीलिए मैंने रूहान की मदद ली जिससे कि मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो सकेगा और मेरी कंपनी आगे से ज़्यादा आगे जा सकेगी। तो रमन कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पता था कि तुम्हारे पापा की क्या दिक्कत है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं कहता। उसके बाद दोस्तों सोहेल का फिर से थैंक यू अदा करते हैं, कहते हैं तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बताऊँ तुम्हें पकड़वाने के लिए जा रहा था। सोहेल कहने लगता है कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें पार्टी के लिए ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पर पार्टी में सभी घर के सदस्य बुलाए जाते हैं और पीहू कहती है कि मेरे मम्मी पापा को भी बुला लो, यानी कि मनी और शगुन को भी बुलाने का दावा किया जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों ईशिता जो होती है वो फ़ोन कर देती है और मनी के पास कहती है अब तुम भी आओगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो उसकी दादी सास होती है वो कहती हैं जो इनकी मिही की दोस्त थी उसने मुझे दादी सास बोला था और मैं अब जाऊँगी पार्लर, तो रूही को लेकर पार्लर जाने वाली होती हैं और रूही ने जो सोहेल के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल रखी होती है और वो एक्सेप्ट नहीं होती, तो रूही सोच रही होती है आखिर क्या हो गया, सोहेल ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट की। तब तक दोस्तों दादी सास रूही को बुलाने आती हैं और कहती हैं कि चलो आज तुम्हें मेरे साथ पार्लर चलना है, भी साथ ही में आती है। तब तक सोहेल का कॉल आ जाता है और सोहेल कहने लगता है अगर रूही आज तुम मेरे से मिल सको तो अच्छा रहेगा और कुछ डिस्कस करना है। तो यहाँ पर रूही कहने लगती है हाँ मैं मिल लूँगी, ज़रूर से ज़रूर मिल लूँगी, तुम्हें कहाँ मिलना है बस मुझे एड्रेस टेक्स्ट कर दो। तो सोहेल कहता है हाँ मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर दूँगा। वहीं पर रूही कहने लगती है मैंने आपको एक एड्रेस भी मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी है फेसबुक पर, आप मेरी कुछ डिशेज देख सकते हो जिससे कि आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो आप सोहेल कहने लगता है मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ फेसबुक वगैरह पे, तो इसके लिए मैंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, मैं भी कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी तरफ दादी सास को अब कैसे मना करे, दादी माँ को मना कर देती है, रूही कहती है मैं नहीं जा सकूँगी। दादी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चली जाती हैं और रूही सोहेल के साथ मिलने के लिए चली जाती है और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो दोस्तों जो आपको बता दें सारे लोग आए हुए होते हैं और सभी को इनवाइट किया जाता है। तो वहाँ पर रूही मिलने गई होती है सोहेल से, तो वहाँ पर सोहेल से रूही कहने लगती है चलो तुम भी पार्टी में चलो और तुम्हें भी पार्टी में जाना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों उसकी दादी सास भी आती है, उसकी पूरी एक जो आईब्रो होती है वो गायब कर दी गई होती है, तो उसको लेकर भी सोहेल सही कर देता है, तो उसका भी थैंक यू अदा करती हैं दादी सास उसकी। और उसके बाद दोस्तों रूही कहने लगती है सोहेल से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालने लगती है, कहती है चलो घर में सब लोग पार्टी में आए हुए हैं और आप भी और विद्युत को भी इनवाइट कर रखा होता है उन लोगों ने। तो वहाँ पर दोस्तों सोहेल कहने लगता है अब रमन अंकल मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो सोहेल कहता है कि रूही कहने लगती है बोल तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि तुम मेरा बुलाया आ गए और मेरे साथ बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर रूही और सोहेल में थोड़ा थोड़ा प्यार भी होने लगता है और रूही को थोड़ा थोड़ा प्यार हो जाता है
इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें, दूसरी तरफ जो मनी के पास कॉल कर देती है, ईस्ता कहती है कि तुमको शगुन के साथ आना है कैसे भी करके, और शगुन को तुम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लोगे अपने हिसाब से, और तुम्हें आना है साथ ही में। तो आपस मनी है भी हाँ कर देता है, कहता है मैं शगुन के साथ ही आऊँगा, और ईस्ता भाभी आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। शगुन से कहता है जाने को, तो शगुन बिल्कुल ही साफ ही मना कर देती है। और दोस्तों बताऊंगा आपको आगे की भी कहानी। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल नोटिफिकेशन भी यार पर प्रेस कर लिया। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते रहेंगे हमेशा।